नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर का कमेंट है, उनकी एक क्वेरी है कि जो सीटी होती है उसमें जो डिफरेंट कोर्स होते हैं उस कोर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस पर्पस पे और कैसे उसको यूज़ करेंगे। मतलब प्रोटेक्शन में कौन सा कोर यूज़ करेंगे, मीटरिंग में कौन सा कोर यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कोर यूज़ करेंगे। तो आज हम उनकी इस क्वेरी को डेफिनेटली दूर करेंगे। उससे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूआरएल लिंक आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रही है www.youtube.com/इंद्रमणि शुक्ला। इस यूआरएल लिंक पे आप जाकर मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और जो भी मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए और जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं उसमें लाइक करें, डिसलाइक करें। और अगर आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं वो शेयर जरूर करें। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने अभी तक अपना बेल आइकन ना दबाया हो तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सीटी को किस जगह कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर यूज़ करना है। तो दोस्तों, मैंने एक सीटी की नेम प्लेट आपके साथ शेयर की हुई है। इसमें मैंने किसी भी कंपनी के नाम को हाईलाइट नहीं किया है, विजुअल नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो सारी सिटीज़ या सारे जगह पे आपको यूज़फुल होंगी। और इस तरीके की नेम प्लेट आपको हर एक प्रोडक्ट पे मिलेगी जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में उसमें इस तरीके की नेम प्लेट्स आती हैं। उसको आप देखेंगे तो सेम जो नेम प्लेट में मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा वही सेम नेम प्लेट वहाँ पे होंगी। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो इसमें नहीं है या कुछ कंपनियों में नहीं प्रोवाइड की जाती वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि ये उन्होंने बताया था और ये नहीं बताया है। तो कुछ चीज़ें हर कंपनी टू कंपनी डिफर होती हैं, तो उसमें उतना सोचने वाली बात नहीं है। तो ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है सीटी कोर के बारे में, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे और क्या किस पर्पस के लिए कौन सी कोर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जो सीटी कोर रहेगी वो 3 पर्पस के लिए यूज़ होती है। एक तो होती है मीटरिंग। मीटरिंग कोर मतलब मीटरिंग सीटी होगी जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट में जाके कनेक्ट होगी। एक होगी प्रोटेक्शन का पर्पस के लिए जो कि किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्पेशल प्रोटेक्शन मीन्स जो कि डिफरेंशियल या डिस्टेंस या अदरवाइज बस बार प्रोटेक्शन के लिए या आरईएफ के लिए, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन होते हैं उसमें यूज़ की जाती है। तो ये डिफरेंट कोर्स होते हैं, एक ही सिटी में अलग अलग कोर्स प्रोवाइड करके ये अलग अलग तरीके के यूजेस उसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक सिटी में 5 कोर हो सकती है, 4 कोर हो सकती है, 3 कोर हो सकती है, 2 कोर हो सकती है या सिंगल कोर की भी हो सकती है। तो ये हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस पर्पस के लिए यूज़ करना है वो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों जब भी आप किसी नेम प्लेट को देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर की, तो उसमें सबसे पहला रहेगा मैन्युफैक्चरर नेम। मैन्युफैक्चरर में आपका अल्स्टॉम हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, मेहरू हो सकता है, तोशिबा हो सकता है या और कोई भी कंपनी हो सकती है। ये सारी कंपनी जो भी सीटीज को बनाती होंगी वो उसमें मैन्युफैक्चरर के नेम में फिल किया हुआ होगा। दूसरा दोस्तों, उसके नेम प्लेट में टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, डेक टैंक है, लाइव टैंक है, ये मेंशन होगा। या फिर टाइप डिजिग्नेशन होगा जो कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मतलब एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसका एक कंपनी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क कर लेती है, जैसे LT145। तो LT145 मतलब 145 केवी तक की वो सीटी है। तो ऐसे अलग अलग हर कंपनी का अलग अलग एक डिजिग्नेशन होगा। तो इसमें हमें इन दो चीज़ों को ध्यान उतना नहीं है, बट आपको एज ए नेम प्लेट जब आप रिव्यू कर रहे हो तो इन चीज़ों को जरूर देख लें। फिर इंसुलेशन लेवल लिखा होगा। इंसुलेशन लेवल में RMS वैल्यू और पीक वैल्यू लिखी होगी। तो RMS वैल्यू जो होती है, तो दोस्तों जो RMS वैल्यू होती है वो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के ड्यूरेशन में, जो नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के ड्यूरेशन में कोई फेज टू अर्थ फॉल्ट हो या लोड रिजेक्शंस हो या फेरो रेजिस्टेंस या फेरेंटी इफेक्ट, मतलब इन ड्यूरेशन में कितना मैक्सिमम वोल्टेज जा सकता है वो उसमें लिखा होता है। तो ये जैसे मेरे इस नेम प्लेट में रहेगा 275 kg। और जो पीक वोल्टेज होता है वो जैसे कोई भी लाइटिंग इम्पल्स में अगर कोई वोल्टेज, तो वो सीटी कितने वोल्टेज तक सस्टेन कर पाएगी वो उसमें मेंशन होता है। तो इसमें जैसे मेरे सिटी में 650 kV तक है और जो RMS वैल्यू है वो 275 kV है।
और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको नेम प्लेट में भी दिखाऊंगा। जो सीटी होती है उसका आईएस स्टैंडर्ड जो होता है, जो बनाने के समय इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, वो होता है IS 2705 पार्ट 3। ये आईएस स्टैंडर्ड सीटी को बनाने में किया जाता है। जो आईसी स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो IEC 61869-2 फॉलो होता है सीटीज़ को बनाने में। अब दोस्तों जो नेम प्लेट पे और भी पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे रेटेड प्राइमरी करंट हमारे उसमें कितने तक फ्लो हो सकता है, तो 400 एंड 200 एम्पियर, मतलब अलग अलग कोरों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे 400 दिखाया हुआ है और 200, ये कैसे होगा ये भी मैं आगे दिखाऊंगा। टोटल वेट लिखा होगा सीटीज का। फिर शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग जो होती है, तो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग मीन्स जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें मैक्सिमम कितना करंट तक फ्लो हो सकता है, तो इसमें 40 किलो एम्पियर 3 सेकंड तक इसमें फ्लो किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें आता है आई डायनेमिक या मेकिंग करंट जो है, तो एकदम से जो हमने बोला कि कोई पीक होता है तो उसमें 100 के तक इसमें पीक सस्टेन कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, इंडियन फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 50 हर्ट्स की, चूँकि हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो 50 हर्ट्स इसमें रहेगा। रेटेड कंटिन्यूस करंट और रेटेड प्राइमरी करंट में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, तो ऑलरेडी देखिए आपको लिखा हुआ है कि रेटेड कंटिन्यूस करंट मतलब अगर कंटिन्यू सिटी में 120% उसके नॉमिनल करंट का फ्लो होता है तो ये रेटेड कंटिन्यूस उतना तक वो सिटी सस्टेन कर जाएगी। तो ऑलरेडी 120% लिखा हुआ है, 400 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 480 इसका रेटेड कंटिन्यूस करंट है। कोई सिटी में ये 150% भी रहता है, तो इसमें हमें उतना कैलकुलेशन करने में इजी है। आप 120 की जगह 150 करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसका नॉमिनल रेटेड कंटिन्यूस करंट कितना होगा। फिर वेट ऑफ SF6 या ऑयल, किसी सिटी में वेट ऑफ अगर SF6 भरा हुआ है तो उसका वेट लिखा रहेगा, प्लस या ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल का वेट दिया रहेगा। टोटल वेट के साथ साथ ये भी वहाँ पे बाइफर्केशन दिया रहता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने नेम तो ऊपर बता दिया कि आपको कोई भी कंपनी का हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ऑलरेडी ये नेम प्लेट में है हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज, मतलब जो सिस्टम वोल्टेज है वो कितने तक, मतलब जैसे अगर हमारा 132 kV का है तो उससे एक 1.1 kV ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 145 kV यहाँ पे दिख रहा है। इंसुलेशन लेवल की जो मैंने बात की थी कि किस इंसुलेशन लेवल तक ये सिटी सस्टेन करेगी, तो RMS जो मैंने बताया था नॉर्मल कोई भी फॉल्ट में 275 kV तक अगर जाता है तो ये सिटी वेस्टर्न करेगी। पीक में जो होता है वो दोस्तों 650 kV तक पीक में सस्टेन कर जाएगी। रेटेड जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो 40 के फॉर 3 सेकेंड है। रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने बताया कि 50 हर्ट्स है। नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज मैंने आपको बताया कि 132 kV की सिटी है तो 132 है। ये जो 145 आया है इसमें 1.1 ग्रिड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये निकल आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉमिनल वोल्टेज के बाद यहाँ पे कोर दिया हुआ, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। कोर 1 में प्राइमरी जो करंट दिखा रहा है 400-200 और सेकेंडरी जो है 1 एम्पियर की। कोर 2 जो है 400-200 और सेकेंडरी 1 एम्पियर। ऐसे ही सेम 3 और 4, ये 5 कोर की सिटी भी हो सकती है, तो इसमें आपको उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसा है वहाँ पे भी लिखा होगा 5th कोर में भी, तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस रेटिंग की है और क्या उसका प्राइमरी करंट होगा सेकेंडरी। अब दोस्तों ये रहता है नेम प्लेट में जो आपको P1 और P2 है, ये सिटी की प्राइमरी दिखाई जाती है, ये नेम प्लेट पे ऑलरेडी रहेगी। और ये जो 1S1, 1S2, 1S3, 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, ये डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी कोर्स हैं। मतलब कोर 1 ये है, कोर 2 ये है, कोर 3 ये है, कोर 4 ये है। अगर 5 कोर होगी तो 5 कोर की यहाँ पे डिटेल होगी, वैसे ही 5 कोर की यहाँ पे भी डिटेल हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आप इस प्राइमरी जो सिटी के ऊपर नेम प्लेट है, इस पिक्चर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितने कोर की है, मतलब सेकेंडरी में कितने कोर हैं, और प्राइमरी करंट रेटिंग और सेकेंडरी करंट रेटिंग आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस उसमें है। अब दोस्तों ये बात आती है कि ये 400/200 का क्या चक्कर है, तो आइए दोस्तों वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे निकलता है। तो दोस्तों जैसा आप ये देख ही रहे हैं कि ये जो है ये हमारी P1 P2 है और ये हमारी S1 S2 है। तो अगर मैं यहाँ से 1S1 1S2 बोलूँ तो ये मैंने हाफ टिपिंग ली, मतलब ये अगर 400/1 एम्पियर
की है, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ पे 200 मीन्स ये हमारी जो रहेगी नॉमिनल जो रहेगा वो 200/1, मतलब प्राइमरी में अगर 200 है तो हमारी सेकेंडरी में 1 एम्पियर इतने में फ्लो हो जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि हमें 400/1, तो जैसे प्राइमरी में हमारी ये है, तो ये हम अगर फुल ले लेंगे तो ये हमारी 400 एम्पियर की रहेगी। ये भी मैं आपको इस नेम प्लेट के पिक्चर में भी दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अभी हमने उस ड्राइंग में देखा, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मुझे 200/1 का रेशो लेना है तो हमारा P1 P2 तो फिक्स है। यहाँ पे मुझे 1s1 1s2, मतलब ये 1s1 और 1s2 मुझे 200/1 के लिए लेना होगा। लेकिन अगर मुझे यही रेशो 400/1 चाहिए तो मुझे 1s1 1s3 1s1 1s3 को चुनना पड़ेगा। तो ये है कि हमें कौन सा रेशो लेना है वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको एक मेथड अपना प्रीवियस स्लाइड में दिखाई कि 1s1 1s2 हाफ है, तो इसलिए ये 400 और 200 का अगर है तो ये 200 के लिए ये वाला 1s1 1s2 लेंगे। अगर मुझे 400 का करना है तो 1s1 1s3 को मैं सेकेंडरी टर्मिनल के रूप में यूज़ करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई हो कि 400 और 200 का हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ऑलरेडी अब आपने यहाँ पे समझ ही लिया है कि 1s1 है और 1s2, ये हाफ हो गया तो ये 200 हो गया। और अगर हम पूरा पूरा ले रहे हैं 1s1 से 1s3 तक की वाइंडिंग को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 400 एम्पियर तक की करंट को हमें सेकेंडरी में मेज़र करके 1 एम्पियर कन्वर्ट करके दे देगी। अब बात आती है दोस्तों कि मेरे को किस कोर को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, वो भी आप अगर नेम प्लेट को देखेंगे तो आपको इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्लस अगर इससे और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं सीटी और प्रोटेक्शन और मीटरिंग रिलेटेड, उसको भी आप देखेंगे तो आपकी पूरी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सी कोर किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रहता है एक्यूरेसी क्लास, जो कि हर सिटी के नेम प्लेट में मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है PS क्लास, ये 5P, ये PS, ये 0.5। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी मीटरिंग और प्रोटेक्शन क्लासेस के बारे में बताया है, क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। तो जो मीटरिंग सिटीज़ में होते हैं उसमें 0.2S, 0.2, 0.3, 0.5, 1, ये सारी क्लासेस जो होती हैं हमारी मीटरिंग की, तो जिसमें भी ये क्लासेस आपको लिखा हो वो आप मीटरिंग के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन की, तो जिसमें भी 5P10 5P20 ये सब होगा वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगी। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए मतलब डिफरेंशियल REF डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें दोस्तों एक्यूरेसी क्लास जो होती है वो PS होती है। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बस बार डिफरेंशियल, REF प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों में PS क्लास की सीटी को यूज़ करते हैं दोस्तों। इस क्लास की सीटी में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नी पॉइंट वोल्टेज ज़रूर दिया होगा जो भी PS क्लास की होती है, और सेम नी पॉइंट वोल्टेज दूसरे तरफ जिस एंड का जिसमें हमें डिफरेंशियल है, जिसमें REF का प्रोटेक्शन, उसमें भी सेम यही PS क्लास, यही रेशो और यही नी पॉइंट वोल्टेज होना कंपलसरी है, तभी जाके हमारी सिस्टम एक्यूरेट रहेगी, अदरवाइज माल फंक्शन करेगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो PS क्लास होगी वो सेम उसकी होना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे 400/1 लिया हुआ है तो सेकंड एंड में भी 400/1, नी वोल्टेज अगर 1100 वोल्ट है तो वहाँ पे भी 1100 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब टेस्ट करेंगे तो इसी वोल्टेज को देख के और इसी पैरामीटर के हिसाब से आप रिलेज को सेट करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं कि जो आपके कुछ सिटीज़ में जो रहता है वो ALF और ISF, मेरा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ISF मतलब इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर, तो जो कि मीटरिंग कोर के लिए रहता है। मीटरिंग कोर मतलब जो हमारी मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि फॉल्ट ड्यूरेशन में जो होता है कि हमारी करंट बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे मेंशन होता है जो कि हमारे जो मीटर्स लगे होते हैं उसको सेव करता है। तो ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस नेम प्लेट में नहीं है तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। और दोस्तों जो हमारा ये प्रोटेक्शन क्लास होगा उसमें ALF
मीन्स एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर मेंशन होता है, मीन्स ये कितने फॉल्ट करंट की टाइम्स को, मीन्स जैसे हमारी सीटी है 400/1, तो ये 400/1 की है और हमारे 20 है, तो 20% मीन्स 20 टाइम्स इसका ज़्यादा करंट अगर इसमें फ्लो होगा, मतलब 400 का 20 टाइम्स आप मान लो, उतने फॉल्ट करंट तक हमारी सीटी सेचुरेट नहीं होगी। और इसमें जो होगा 5 जो है वो एक्यूरेसी है, मतलब 5% का एरर हमारे इसमें मिल सकता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि 5P20 जो है 5% आपका जो हो गया सीटी का एरर हो गया, 5% का लगभग एरर मिलेगा और 20 टाइम्स तक जो है फॉल्ट करंट को ये सस्टेन कर लेगी। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन में जो होता है वो नी पॉइंट वोल्टेज को ध्यान रखा जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर आप अपना जिस भी जगह पे आप जाएंगे वहाँ पे एक प्रोटेक्शन एसएलटी होती है, प्रोटेक्शन कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एसएलटी होती है, उसमें भी सीटी को अगर आप देखेंगे तो अगर मल्टी कोर की सीटी है तो वहाँ पे कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4 और कोर 5 ऐसे मेंशन होता है और किस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रही है वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो जैसे ये है पीएस क्लास, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, ये आपने देखा है, तो ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रही है। ये वाली अगर आप देख रहे हैं तो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रही है और ये वाली जो दोस्तों है ये है मीटरिंग के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये एमीटर है, एमीटर सेलेक्टर स्विच दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये है, तो ये बस प्रोटेक्शन के लिए होगा, ये फीडर प्रोटेक्शन के लिए होगा, फीडर का जो डिफरेंशियल लेते हैं हम। ये वाला जो आपका है ये प्रोटेक्शन डिफरेंट है, ओवर करेंट, अर्थ फॉल्ट, ये ऑलरेडी कोड आपको दिख रहे हैं 50, 51, 50 एंड 51। तो ये सारे कोड्स रहते हैं जिसको मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और ये है जो आपका बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होगा उसके लिए। तो यहाँ पे भी कौन सी कोर यूज़ की गई है उसको हाईलाइट किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जैसे ये 200/1 का यहाँ पे लिया गया है, इसमें भी 200/1 का लिया गया है, इसमें भी 200/1 का। अगर ये यहाँ पे सिलेक्शन 400/1 मतलब 200/1 बोले तो 1S1 1S2 को सेलेक्ट किया गया है सेकेंडरी में। अगर ये 400/1 का रेशो लिया होता तो यहाँ पे 1S1 1S3 जो कि मैंने वीडियो में जैसा आपको डिटेल दिखा उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। तो होप दीपक जी आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उसमें भी, ताकि ज्ञान जितना ज़्यादा हम बांट सकेंगे उतना ज़्यादा बांटेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद जो मेरे आप ये वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का ऐसा ही नॉलेज बढ़ता रहे और आप ऐसे ही ग्रोथ करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।